आप सबका खुशामदीद एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपसे कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के साथ साथ बिहार के इलेक्शंस को अनाउंस किया गया है। आपको बताएं जम्मू कश्मीर के 2 सीट्स यानी कि नगरोटा और जम्मू में जो इलेक्शन ड्यू थे, क्योंकि आपको बताया कि वादी कश्मीर के बडगाम सीट पे जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन जीता था और उसके बाद उन्होंने 2 सीट्स पे कंटेस्ट किया था और बडगाम को उन्होंने जो है उन्होंने खाली किया और उसके बाद उसके बाईपोल्स जो है अब होने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ नगरोटा जिसमें देवेंद्र रैना की मौत जीतने के बाद ही हुई थी और उसके बाद उस सीट को भी वो सीट भी खाली थी, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अब से कुछ देर पहले नोटिफिकेशन जारी हुए, डेट सामने आई और डेट्स के साथ साथ अब सियासी उथल फुथल जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से देखने को मिलेगी, जिसमें बडगाम के साथ साथ नगरोटा एक की इलेक्शन माना जाता है, क्योंकि अब से कुछ दिन के बाद ही जो है राज्यसभा के इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं और उस राज्यसभा इलेक्शंस में लगातार भाजपा ने जो है लगातार कहा कि हम 4 सीट्स पे अपने इलेक्शंस की कैंपेन करेंगे। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी भी किस्मत आजमाई करेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पकड़ है वो वादी कश्मीर में साफ तौर देखी जा रही है। अब जिस तरीके से बाईपोल्स बडगाम और नगरोटा में होने वाले और उसके साथ साथ बिहार में भी होने वाले हैं और नगरोटा और बडगाम में 11 नवंबर को वोट्स डाले जाएंगे और उसके बाद 14 नवंबर को वोट गिने जाएंगे, यानी कि 14 नवंबर को बडगाम को भी एमएलए मिलेगा और उसके साथ साथ नगरोटा को भी अपना एमएलए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन जीता था और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ पे जीत हासिल की थी और नगरोटा में भाजपा ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। देवेंद्र रैना जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हुआ करते थे, उसके बाद उन्होंने भाजपा का हाथ थामा था और जैसे ही उन्होंने इलेक्शन जीता और असेंबली जैसे ही उनको अटेंड करनी थी पहला सेशन और उनकी मौत हुई थी। आपको बताएं लगातार वादी कश्मीर में जो है जो इलेक्शन जो बाईपोल इलेक्शन जो है काफ़ी समय से ड्यू था और अब जो है वादी कश्मीर में ये इलेक्शंस जो है अब देखे जाएंगे और बाज़ाब्ता तौर ये इलेक्शंस जो है 11 नवंबर और 14 नवंबर इनकी जो कुछ दिन जो है अब बचे हैं और कुछ दिन के बाद यहाँ अब इलेक्शन वादी कश्मीर में देखे जाएंगे, बिलखुसूस नगरोटा और बडगाम जो कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज ड्यू इनके इलेक्शंस ड्यू थे और लगभग 9-10 महीने हुए हैं। 6 महीने के बाद ही 6 महीने के अंदर इलेक्शंस होते थे, लेकिन अब 9 महीने बीत गए हैं, लेकिन 9 महीने के बाद अब वादी कश्मीर में अब इन जम्मू कश्मीर में 2 सीट्स पे इलेक्शंस होंगे, नगरोटा और नगरोटा के साथ साथ बडगाम में अब बाईपोल से इलेक्शन होंगे, यानी कि अब 14 नवंबर को जो है बडगाम को भी अपना एमएलए मिलेगा और बडगाम के साथ साथ नगरोटा को भी अपना एमएलए मिलेगा। अब किस्मत आजमाई होगी नगरोटा पे, तो साफ तौर भाजपा का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पे जो वोटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा भाजपा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की नज़रें बडगाम पे रहने वाली है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीडीपी की भी नज़रें अब बडगाम पे काफ़ी ज़्यादा टिकी हुई है, क्योंकि लग रहा है कि यहाँ पे बडगाम की जो सीट है उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बाकी अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।